20 फरवरी फिजिक्स का पेपर, दिल की धड़कन बढ़ रही है ना, डर लग रहा है ना, तो सुनो, गधों की तरह पूरा सिलेबस करने का टाइम नहीं है, अब आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। अगर मैं आपसे कहूं कि पूरे सिलेबस से केवल 5 चैप्टर अगर आप पढ़ लें तो आपको 40 नंबर मिल जाएंगे, क्या आप मानेंगे? मैं इसको प्रूफ करूंगा मैथमेटिकली आपको। तो अपने डर को मारो गोली और कमेंट करो, मैं हार नहीं मानूंगा। कमेंट करो, मैं हार नहीं मानूंगा। ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो 20 फरवरी की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं और हार नहीं मानेंगे। लिखिए, मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि ये कमिटमेंट मुझे तुमसे चाहिए। इस कमिटमेंट के बाद ही तुम्हारी जीत होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपके पूरे सिलेबस में 20% ऐसे चैप्टर्स एंड टॉपिक्स होते हैं जो 80% नंबर आपको दिलाते हैं। यही मैंने क्रैक किया है पिछले 10 साल की एनालिसिस करके। तो आपके पास जो ऑफिशियल लिस्ट होती है चैप्टर्स की, कितने नंबर किस चैप्टर से पूछे जाएंगे, उसमें क्या है, यूनिट वाइज मार्क्स हैं। देखिए 16 नंबर लिखे हैं यूनिट 1 एंड 2 मिला के, यानी 3 चैप्टर मिला के। अब ये बच्चा कैसे समझे कि कौन सा चैप्टर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है? तो इसके लिए एक्सपीरियंस और डिटेल्ड एनालिसिस करनी होगी पिछले 10 साल के पैटर्न की, जो मैंने आपके लिए कर दी है, और करके ही मैं इसका इलाज आपको दे रहा हूं। तो मैं टॉप 5 चैप्टर्स बता रहा हूं जिससे आप 40 नंबर आराम से स्कोर करेंगे और फेल होने की चिंता ही करना भूल जाइए। और एक बोनस भी दे दूंगा, अगर वो भी कर लिया एक दिन में तो छा ही जाओगे फिर तो तुम। ऑप्टिक्स की बात करूं, इस ऑप्टिक्स के जो पार्ट है उससे 15 नंबर आपको मिल जाएंगे। रे और वेव ऑप्टिक्स से 15 नंबर की हिसाब बना देता है, बहुत तगड़ा वेटेज है इसका। सेमीकंडक्टर 7 नंबर का केले वेटेज रखता है, यानी एक चैप्टर ही 7 नंबर लाके देगा। 90% थ्योरी है इसके अंदर। पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस ये आपको 6 नंबर तक प्रोवाइड करता है। इतना सवाल क्योंकि इसके अंदर 2 पार्ट है, पोटेंशियल एक पार्ट है, दूसरा कैपेसिटर वाला एक पार्ट है, तो मिला के 6 नंबर के सवाल बनते रहते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी 6 नंबर यहां से आता दिखेगा। किरचॉफ लॉ, व्हीट स्टोन ब्रिज याद कर लीजिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स याद कर लीजिए, और अल्टरनेटिंग करंट यहां पर 6 नंबर यहां बनते हैं। तो ये अगर 5 चीजें आप पकड़ लेते हैं तो आपके चल कर कैलकुलेट कर लीजिए, 1 2 3 यानी 18 और 15 कितने हो गए, 33 शायद। 33 में 7 जोड़ दिया 40, ये 40 नंबर आपके बन गए। देखिए कहीं नहीं गए। अब देखिए क्या है, अगर आप थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा दीजिए तो आपको 12 नंबर का और फायदा हो जाएगा, यानी 40 में 12 नंबर बढ़ के 52 मार्क्स हो जाएंगे। क्या बढ़ने की बात कर रहा हूं, ये मॉडर्न फिजिक्स, ये 3 चैप्टर, ड्यूअल नेचर, एटम, न्यूक्लाई, ये 12 नंबर वेटेज रखते हैं और एक दिन के अंदर खत्म कर देंगे इसको आप। एक दिन भी नहीं लगेगा। तीनों ड्यूअल नेचर, एटम, न्यूक्लियस, इसका भी हिसाब मैंने बना दिया, आप पढ़ोगे कहां से? बस आप ये 12 नंबर पे छक्का और मार दीजिए। 40 + 52, फेल पास तो छोड़िए, मुस्कुराएंगे रिजल्ट देख के। तो आगे ये जो मैंने लिखा है यहां कि भाई कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आएगा, बात इससे ही नहीं बनेगी, इसमें पढ़ेंगे क्या, क्योंकि समय कम है ना, तो थोड़ी सी जल्दबाजी होगी आपको। तो मैं आपको टॉपिक पे बता देता हूं हिसाब से। तो मैंने इसमें ऑप्टिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, रे और वेव में, जिससे मैं गहराई से आपसे बात कर सकूं। तो रे ऑप्टिक्स से सबसे ज्यादा 9 नंबर का क्वेश्चन बनता है, और चैप्टर 9 जो कि रे ऑप्टिक्स है, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस, इसको तैयार कर लीजिए, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस। और अगर ये टॉपिक तैयार है तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला भी आप कर ही लेंगे इसके बाद, है ना। इस तरह के सवाल आते हैं, ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। ये मान लो एक स्फेरिकल सरफेस है, ऑब्जेक्ट रखा है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहां बनेगी इमेज वगैरह, ये सब पूछ लेते हैं। लेंस मेकर्स फॉर्मूला पहचान ही रहे हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से सवाल जरूर आएगा, या डायग्राम आ जाए या स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। 99% स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे। और ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, आजकल प्रिज्म के कॉम्बिनेशन में आता है। जैसे ये प्रिज्म बना हुआ है, अब इसमें एक रे भेज दिया आपने, अब यहां पड़ी, अब यहां के बाद ये बाहर निकलेगी, घूमेगी, ये सब पूछने लगे हैं। तो टीआईआर के साथ आप प्रिज्म को वो ऐड कर देते हैं, तो 2 कॉन्सेप्ट की मिक्सिंग हो जाती है। रैंक 2 पर 7 नंबर जो सेमीकंडक्टर से आता है, 14वां चैप्टर, उसमें इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को अच्छे से तैयार कीजिए। पीएन जंक्शन, फॉरवर्ड बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है, रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, इसके डायग्राम, वेव फॉर्म और कैसे ये ऑपरेट करते हैं, इससे आपका निश्चित तौर पे बनेगा
इसमें दो, एक फॉर्मूला है Ne इंटू NH इक्वल टू Ni का स्क्वायर। इस फॉर्मूले के ऊपर अक्सर सवाल आ जाता है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल अक्सर पूछते हैं, तो आप उसकी भी तैयारी कर सकते हैं बेटा। अब रैंक 3 जो कि चैप्टर नंबर 2 है, पोटेंशियल कैपेसिटेंस, जिससे 6 नंबर तक आपको मिल सकते हैं। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस, ये 3 चार्ज जैसे रख दिया, Q1 Q2 Q3, इसके बीच की पूछ लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी बताओ, है ना, इस तरीके से। इक्वी पोटेंशियल सरफेस पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है, आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं, बिल्कुल 20 मिनट में खत्म हो जाएगा। कैपेसिटर, इसके ऊपर न्यूमेरिकल वगैरह बनते हैं कि ये कोई सर्किट बना दिया ये इस तरह का। अब इसको मैं ज्यादा लंबा बताऊंगा तो समय लगता है और आप समय देने के इच्छुक थोड़े नहीं रहते हैं। और यहाँ पर ये सेल लगा है। अब ये इस पे पूछ लिया कि इस पे बताओ कितनी एनर्जी स्टोर हुई है और कितना चार्ज स्टोर हुआ है। सबका कैपेसिटर अलग अलग भी हो सकता है और एक ही भी दे सकते हैं, तो ये थोड़ा सा बेसिक सर्किट है जिसे आप सॉल्व कर सकते हैं। रैंक 4 पर 6 नंबर जो आपको दिला देगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर देगा। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये जो फॉर्मूला है आई, ये तो बेसिकली NEAVD, ये तो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच रिलेशन है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल बनते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन भी पूछा बहुत जाता है, VD, है ना, तो ये याद रखिएगा। रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर डिपेंडेंसी आती है काफी। सेल कॉम्बिनेशन में पैरेलल कॉम्बिनेशन अधिकतर पूछा जाएगा आपसे। किरचॉफ रूल, अक्सर 3 नंबर का सवाल मिलेगा, तगड़ा नहीं मिलेगा, आसानी वाला मिलता है। व्हीट स्टोन ब्रिज 99% केसेस में बैलेंस्ड मिलता है। अगर अनबैलेंस्ड हो, कई बच्चा पूछ रहा था, तो किरचॉफ लॉ लगा के सॉल्व करते हैं। तो ये इसके टॉपिक हो गए बेटा। रैंक 5 की बात करते हैं, जो 6 नंबर दिलवा सकता है, चैप्टर नंबर 7 सीरीज अल्टरनेटिंग करंट। तो सीरीज LCR सर्किट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो डिवाइसेस आप कनेक्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने LCR लगाया, ये अब इसमें ऐसे पूछ लेते हैं कि भाई इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ऐसे पूछ लेते हैं, या कितनी करंट इसमें फ्लो होगी। इस तरह के सवाल आपको मिलते बनेंगे। एवरेज पावर इन AC सर्किट, इसको तैयार रखिए। ये जो ट्रांसफार्मर है, इस पे 5 नंबर का सवाल बनता है, कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल, वर्किंग, डेरिवेशन। तो इस ट्रांसफार्मर को भी तगड़े तरीके से तैयार कर लीजिएगा। रैंक 6 नंबर का सवाल, 6 नंबर का और बेनिफिट होगा, जो कि वेव ऑप्टिक्स वाला मामला है। इसमें एक डेरिवेशन रहता है कि रिफ्रैक्शन को या स्नेल्स लॉ को ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी प्रूव कीजिए, या हाइजेंस प्रिंसिपल से, बात एक ही है। तो वेव थ्योरी से आप कैसे प्रूव करेंगे स्नेल्स लॉ को, ये आप जरूर तैयार कीजिएगा, एग्जाम में आएगा। YDSC इंटरफेरेंस, इसका डेरिवेशन कोर्स में नहीं है, लेकिन इस पे सवाल न्यूमेरिकल बनेंगे। डिफ्रैक्शन भी आपके कोर्स में है, तो डिफ्रैक्शन पे भी न्यूमेरिकल तैयार करके रखिएगा। ये मैंने वन शॉट लगा दी कि टॉपिक अगर आपको पढ़ने हैं तो मैंने चूज दुरूद एकदम आसान भाषा में, इजी फिजिक्स विद अरविंद सर बोलता रहा हूं मैं। आप ये नीचे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिस भी चैप्टर में जाकर जो पढ़ना हो आप पढ़ाई कर सकते हैं, आपके लिए ये सुविधा भी मौजूद है। अब ये ध्यान रखिएगा कि थ्योरी कितनी भी पढ़ लीजिए, अगर आप क्वेश्चन नहीं लगाते हैं तो ये एक गैप है और रिजल्ट में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ही पूछेंगे और उसी का आंसर आपको देना है। तो टॉपिक पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। वो सॉल्व कहां से करेंगे, वो भी मैंने श्योर शॉर्ट क्वेश्चन बना दिए हैं। श्योर शॉर्ट PCM, श्योर शॉर्ट PCB, इसी पैटर्न के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। बेसिकली लिमिटेड क्वेश्चन है, फुली सॉर्ट है, ये निचोड़ है इंपॉर्टेंट NCERT के क्वेश्चन का, इंपॉर्टेंट 10 इयर्स के PYQs का और लेटेस्ट ट्रेंड का, यानी पूरी एक तरीके से जूस है स्ट्रॉन्ग। आप इसको लगा मारिए, आपका काम काफी हद तक सॉल्व हो जाएगा। बेस्ट ऑप्शन है इस समय। तो ये अरविंद, जो चाहते हैं श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लगाना, वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए, स्टोर सेक्शन में जाइए, यहां पर श्योर शॉर्ट क्वेश्चन दिखेगा, लेकर लगा मारिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जो भी आपको, अच्छा चैलेंज जरूर लिखिएगा, हार नहीं मानूंगा, जैसे दिमाग में फीड हो जाए। और कोई और इशू है तो वो भी बताइए, मैं कोशिश करूंगा उस पर वीडियो बना के आपकी मदद करने की। हम दोनों लोग, मेरा पूरा सपोर्ट आपको है। 20 फरवरी को फिजिक्स फोड़नी है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।